जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। जिस जिस पक्षी के पास घर में दाना पानी था वो तो बहुत मजे से अपने घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था, और जिस पक्षी के पास घर में जमा किया हुआ दाना नहीं था वो भूखा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। जैसे काले कौवे तो रात से ही भूख से मर रहे थे। कालू जी, अगर शाम तक मुझे खाने को ना मिला तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। दाना मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसी बारिश में मैं किसी के घर दाना चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तेज बारिश में कालू कौवे का मामा छाता लिए जंगल में उड़ता हुआ आ रहा था। उड़ता उड़ता कालू कौवे का मामा कालू कौवे के घर तक पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू देखो, बाहर कौन आया है। ऐसी बारिश में कौन हो सकता है? कौवा ऐसे बोलता हुआ दरवाजा खोलता है। मामा जी, आप आइए आइए, अंदर आ जाइए। कालू कौवे के मामा जी को देखकर गौरी कौवी गुस्से में आ जाती है। मामा जी, ये कौन सा मौसम है किसी के घर जाने का? मैं किसी के घर थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने भांजे कालू के घर आया हूँ। मामा जी भूख से मरे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप ही बताइए अब हम क्या करें? रास्ते में मैंने एक खेत देखा है जिसमें मकई के भुट्टे लगे हुए थे। चलो कालू, हम उस खेत से मकई के भुट्टे चुरा कर लाते हैं। मामा जी की ये बात सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। कालू देखा, हमारे मामा जी कितने चालाक हैं। मामा जी के होते हुए हम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी जल्दी से ले जाइए कालू को और मेरे लिए मकई के भुट्टे चुरा कर ले आए। मामा जी, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? भांजे, चोरी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा और उसका मामा बारिश में भीगते हुए घर से निकलते हैं। दोनों मामा भांजा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बस्ती के पास इंसान का मकई का खेत था। वो दोनों मकई के खेत में पहुंच जाते हैं। मामा जी, मैं यहाँ बैठकर ध्यान रखता हूँ और आप खेत से मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। सामने इंसानों की बस्ती की तरफ नजर रखना, इंसान उस तरफ से आएगा। कालू कौवा पेड़ पर बैठ जाता है और मामा जी मकई के खेत में जाकर भुट्टे तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों मामा भांजा चोरी करके सुरक्षित वहां से भाग जाते हैं। अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया कालू कौवे को मकई के भुट्टे ले जाते हुए देख रही थी। ये कौवा ऐसी बारिश में कहां से मकई के भुट्टे ले आया? मैं भी जाकर कौवे से एक मकई का भुट्टा ले लेती। कालू भांजे, जब तक मामा जी जिंदा है तुम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए, वरना मेरा तो भूख से बुरा हाल था। दरवाजा खुला था। रानो चिड़िया बिना दस्तक दिए ही अंदर आ जाती है। कौवे भैया, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दे। क्यों जी, चल भाग यहाँ से। जब हम भूख से मर रहे थे तो किसी ने आकर ना पूछा, और अब आ गई हो हमसे मकई का भुट्टा लेने। गौरी बहन, इतने सारे मकई के भुट्टे खाकर पेट फूल जाएगा तुम्हारा। तू जाती है यहाँ से या मैं एक लगाऊं? रानो चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं बारिश में थोड़ी देर के लिए घर क्या गया, किसी ने मेरी मकई ही चुरा ली। वो चोर फिर से आएगा, लेकिन इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। किसान अपने खेत के चारों तरफ जाल लगा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया कौवों के घर से निकलकर सीधी इंसान के खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया चोरी नहीं करती, बल्कि इंसान से जाकर कहती है, इंसान इंसान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे एक भुट्टा मकई का दे दे। चिड़िया जो मुझसे मांगकर मकई का भुट्टा लेता है मैं उसे मना नहीं करता, लेकिन जो मेरे खेत से मकई चोरी करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इंसान जी, अभी अभी काले कौवे भी आपके खेत से मकई लेकर गए हैं। हाँ, तो वो कौवे थे, पकड़े जाएंगे, अगर दोबारा आए तो पकड़े जाएंगे। फिर किसान इंसान रानो चिड़िया को एक मकई का भुट्टा दे देता है और रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा लेकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू भांजे, तुम्हारी मामी भी घर में भूखी बैठी हुई है। मैं जाते जाते एक दो मकई के भुट्टे तुम्हारी मामी के लिए ले जाता हूँ। गौरी तुरंत बोलती है, कालू जी, तुम भी मामा जी के साथ ही चले जाओ, कल के लिए भी मकई के भुट्टे चुरा लाओ। क्या पता ये बारिश कल भी ना रुके। तो फिर मुझे टोकरी दो, इस बार मैं टोकरी भर कर मकई चुरा लाऊंगा।
कालू कौवा गोरी से टोकरी लेता है और अपने मामा जी के साथ मकई चुराने चला जाता है। इस बार कौवा और कौवे का मामा नहीं जानते थे कि किसान ने तो मकई के खेत के चारों तरफ जाल लगा रखा है। भांजे, तुम जाओ मकई चुराओ और इस बार मैं यहाँ बैठकर किसान पर नजर रखता हूँ। कालू कौवा अपनी टोकरी उठाता है, किसान के खेत की तरफ जाता है। कालू कौवा जैसे ही खेत में जाने लगता है वो जाल में फंस जाता है। रस्सी हिलती है और किसान को पता चल जाता है। मामा जी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसान भी खेत की तरफ भागता है। भांजे, मैं पक्का चोर हूँ, कच्चा नहीं जो तुम्हारे हिस्से की मार खाऊं। कालू कौवे का मामा फुट से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कालू कौवा बेचारा पकड़ा जाता है और किसान मार मार कर कालू कौवे की पीठ लाल कर देता है। हाय, मर गया। चाचा किसान, इस बार छोड़ दो, फिर कभी दोबारा यहाँ का मुंह नहीं करूँगा। अगर चोरी करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कालू कौवा मार खाने के बाद अपने घर की तरफ भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया गोरी कौवी के घर के बाहर बैठी तरबूज खा रही थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। चिड़िया की बच्ची, तू यहाँ तरबूज के छिलके गिराकर चली जाएगी और मैं क्या नौकरानी हूँ तेरी जो सफाई करूँगी? नहीं नहीं आंटी, मैं अपने तरबूज के छिलके उठा लूं। तू यहाँ आई क्या करने थी? गोरी कौवी गुड़िया को पकड़कर मारने लगती है और उसका तरबूज छीनकर घर ले जाती है। गंदी गंदी गोरी आंटी, मैं मम्मा को बताऊंगी। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मुझे गोरी आंटी ने मारा है और उन्होंने मेरा तरबूज भी छीन लिया है। गुड़िया बेटी, आप आज के बाद गोरी कौवी के घर की तरफ नहीं जाओगी। मम्मा, आप भी उसे मारे। उस मोटी ताजी कौवी को मैं कैसे मार सकती हूँ? वो तो मुझे उठाकर नदी में फेंक देगी। दूसरे दिन जंगल में बारिश हो रही थी। गुड़िया अपना छाता लिए अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना सहेली, चले हम झरने का पानी देखने जाती हैं। बारिश के मौसम में झरने का पानी और भी ज्यादा होगा। फिर दोनों सहेलियां झरना देखने चली जाती हैं। गौरी कौवी को भूख लगी हुई थी। वो भोजन खाने अपने घर से निकलती है और उड़ती हुई तोते के आमों के बाग में जाकर आम खाने लगती है। अपने घर की खिड़की से तोता गोरी कौवी को देख लेता है। हरियाली, मेरी लाठी कहाँ है? आज तो मैं उस गोरी की बच्ची को जान से ही मार दूंगा। तोता अपनी लाठी लेकर अपने बाग में जाता है, लेकिन गोरी कौवी भी बहुत तेज थी। वो दूर से ही तोते को आता हुआ देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तोता गोरी के पीछे लग जाता है। आगे आगे गोरी और पीछे पीछे तोता। गोरी घने जंगल में जाकर छुप जाती है। गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। तोता वहाँ आता है। अगर मुझे मिल गई तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। गोरी झाड़ियों में बैठी तोते को देख रही थी। थक हार कर तोता वहाँ से चला जाता है। आया बड़ी चोंच वाला मुझे पकड़ने। गोरी ऐसे कहते हुए जब झाड़ियों से निकलने लगती है तो उसका पाँव कांटों में फंस जाता है। गोरी कौवी बहुत जोर लगाती है, लेकिन अपना पाँव नहीं निकाल पाती। कोई है जो मेरी मदद करे, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मीना, कोई है, कोई घने जंगल की तरफ से मदद के लिए बुला रहा है, हम जाकर देखती हैं। मीना और गुड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ गोरी कौवी झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे बचाओ गुड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गुड़िया, हमें गोरी आंटी को झाड़ियों से निकालना चाहिए। आप सोच क्या रही हो? नहीं मीना, हम गोरी आंटी की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि कल गोरी आंटी ने मुझे मारा था और मेरा तरबूज भी छीन लिया था। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। हम जा रही हैं। गुड़िया गोरी आंटी की मदद किए बिना ही मीना को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी सारा दिन वहाँ मदद के लिए आवाज लगाती रहती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। रात हो जाती है। बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को कोई बात नहीं बताती। अब तो रात हो गई है। ये गोरी की बच्ची ना जाने आज कहाँ चली गई। जब शाम को भी गोरी
घर लौट कर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा परेशान हो जाता है और कबूतर के घर जाता है। ना ना, मैंने तो गौरी को नहीं देखा। फिर कौवा तोते के पास जाता है। वो मेरे बाग में आम चोरी करने आई थी, जब मैंने देखा तो भाग गई। अगर मेरे हाथ लग जाती तो मैं छोड़ने वाला नहीं था आज उसे। तोते, गौरी अभी तक घर नहीं आई, मैं परेशान हूँ। फिर कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया रानी, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती है। अब मैं कहाँ से ढूंढूं उसे? मौसम भी खराब है। गुड़िया कौवे की बात सुन रही थी। मम्मा, मैं जानती हूँ गौरी आंटी कहाँ है। उन्होंने मुझे मदद के लिए आवाज़ भी दी थी। गुड़िया बेटी, कहाँ है गौरी? उन्होंने कल मेरा तरबूज छीना था और मुझे मारा भी था, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि गौरी आंटी कहाँ है। फिर कालू कौवा गुड़िया की विनती करता है, बेटी अगर कोई बुरा हो तो फिर भी आपको चाहिए कि मुश्किल में उसकी मदद करूं। नहीं बताऊंगी, गौरी आंटी ने मुझे मारा था। तो ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है अंकल, चले मेरे साथ। फिर गुड़िया कौवे अंकल को साथ लेकर घने जंगल में झाड़ियों के पास जाती है। गौरी वहाँ बेहोश पड़ी थी। कालू कौवा गौरी को उठा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। मम्मा, मैंने आपके कहने पर बताया है गौरी आंटी का, वरना मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। बेटी, आपने गौरी की जान बचाकर नेकी का काम किया है। घर जाकर थोड़ी देर बाद गौरी कौवी होश में आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? तुम घर में हो, और अगर गुड़िया तुम्हारा ना बताती कि तुम झाड़ियों में फंसी हुई हो तो अब तक ऊपर होती। क्या गुड़िया ने मेरा बताया था? हाँ तो और क्या, मुझे सपना आया था। और तुम भी आइंदा गुड़िया को मत मारना, वो बहुत गुस्से है तुमसे। मैं कल ही जाकर गुड़िया बेटी से माफी मांगूंगी, उसकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। फिर दूसरे दिन मौसम ठीक हो जाता है और गौरी कौवी गुड़िया से माफी मांग लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें, कुकू भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया बहन देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मम्मा को घर आने में देर होगी, तुम चिंता ना करो। कुकू बड़ा था और समझदार था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चलो, जब तक मम्मा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानो चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मम्मा आज तो मुझे चावल का दाना खाना था, आज आप फिर मकई का दाना ले आई है। गुड़िया बेटी, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें ना जाने कब खत्म हो। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी। आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया, कुकू बेटा उठ जाओ मेरे बच्चों। चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी कि उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया, कुकू जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। गुड़िया और कुकू भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। रानो चिड़िया ने घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए हो जाना था। रानो चिड़िया चील की वजह से डरी तो बहुत थी, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, मैं अब आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मगर आपने दरवाजा अंदर से बंद रखना है। कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना। मम्मा आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी हालात हो, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना है।
मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और ना डर बनो। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। पास में गोरी कव्वी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ? रानो, कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर की ये वाली दीवार गिरने वाली है, इसे ठीक कर लो, मगर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के बाद अगला नंबर हमारे घर का ही हो। इधर रानो चिड़िया मैदान से अपने बच्चों के लिए चावल का दाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजे के सुराख में से देखता है तो उसे चील दिखाई दे जाती है। गुड़िया बहन, बाहर चील खड़ी है। कुकू भाई, अब क्या होगा? वो चील तो हमें खा जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ने क्या समझाया था कि डरते नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर उस चील को मजा सिखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। कुकू रसोई से लाल मिर्ची उठाकर लाता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चील अपनी आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है, मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा देखो, आज हम दोनों बहन भाई ने मिलकर शिकारी चील का मोए मोए कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। चिड़िया सब पक्षियों को समझाती है, दोस्तों, अगर हम उस चील से ऐसे ही डरते रहे तो वो हमें और भी डराएगी। अब हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि वो दोबारा कभी भी हमारे घर आने की हिम्मत ना करे। फिर सब पक्षी योजना बनाते हैं। अगले दिन वो सब भोजन लेने नहीं जाते, सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील, मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मारा था। मर जा अब तू भी। सब पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। आपका धन्यवाद।